दोस्तों नमस्कार। नमो बुद्धाय। दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं, कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या करूं? और अक्सर गुस्से की वजह से वो अपने बहुत सारे नुकसान कर चुके हैं। छोटी छोटी बातों पर उन्हें गुस्सा आता है। मुझे लगता है ये समस्या जो है मेरे उन मित्र की ही नहीं है, देश में बहुत सारे लोगों की, दुनिया में बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। वो अपने बच्चों पर गुस्सा हो जाते हैं, ऑफिस में गुस्सा हो जाते हैं, और ऑफिस में जहाँ उनका गुस्सा नहीं चलता है तो घर आके बीवी पे गुस्सा दिखाते हैं, और तरीके तरीके से वो परेशान रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं। गुस्सा उनके जीवन का एक ऐसा अंग बन चुका है, या वो गुस्सा बन चुके हैं। हम कह सकते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं कि उन्हें गुस्से से अलग नहीं किया जा सकता। उनका नाम अगर गुस्सा रख दिया जाए तो गलत नहीं होगा। तो जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है जीवन जीवन जीना मुश्किल होता है। लोगों से उनके संबंध खराब हो जाते हैं। बहुत सारी समस्याएं गुस्से के कारण उन्हें आती हैं। तो मित्रों, गुस्सा क्यों आता है, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए। होता क्या है, कई बार हम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते। हमने एक बना रखा होता है कि कोई काम इस तरह से होना चाहिए था, या किसी व्यक्ति को इस तरह से काम करना चाहिए था, या किसी व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, इन इन नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसे जीवन जीना चाहिए दूसरे को, या तंत्र को ऐसे चलना चाहिए, चीज़ों को ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चल रही हैं वैसे चल रही हैं। हम हर चीज़ को बदलना चाहते हैं, और जब हम वो बदल नहीं पाते हैं तो हम गुस्सा करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बुरी तरह हम गुस्सैल हो जाते हैं, और उस प्रवृत्ति का नुकसान समाज को होता है। सबसे ज़्यादा हमें होता है। हमारे परिवार को तो नुकसान होता है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। हम स्वयं उसके कारण जलते हैं। जैसा कि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि आपका गुस्सा जो है वो आपको ही जलाता है। दूसरों को तो वो बाद में जलाता है, या दूसरों को तो थोड़ी देर के लिए जलाता है, पर आप उस गुस्से में जलते रहते हैं, एक लंबे समय तक जलते रहते हैं। तो जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, बहुत सारे कारण होते हैं गुस्से के, लेकिन गुस्सा करना ना करना आपके ऊपर होता है। बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अनुसार नहीं चल रही हैं, बहुत सारा समाज है जो आपके अनुसार नहीं चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो आप, बहुत सारी चीज़ें आप बदलना चाहते हैं लेकिन आपके अनुसार नहीं चल रही हैं, तो वहाँ पर आप गुस्सा कर लेते हैं। अब आपको सोचना यह है कि गुस्सा क्यों होता है, या गुस्सा कहाँ से आता है। ये जो गुस्सा है वो आपके अंदर कहाँ है। कभी आपको सोचना है कि ये गुस्सा जो है छोटी छोटी बातों पर मेरे अंदर से निकल के आता है, तो ये मेरे अंदर है कहाँ गुस्सा, किस जगह ये बैठा हुआ है, कहाँ से ये निकल कर आता है। जिस दिन आप इतना सोचना शुरू कर देंगे, थोड़े से जागरूक हो जाएंगे, तो आप पाएंगे कि गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा है। तो इस पर मैं एक कहानी रखना चाहूँगा। एक सच्ची कहानी है। भारत के एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे, बोधिधर्मन। बोधिधर्मन बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे, महाकश्यप की परंपरा के बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे। तो एक उन्हें चीन के सम्राट ने निमंत्रण दिया। चीन के सम्राट ने उन्हें निमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ आइए, और हम आपसे कुछ आध्यात्मिक और अपने देश में भी चाहते हैं कि आप जो ज्ञान है बुद्ध का और धम्म का, वो हमारे देश में फैलाएं। तो बोधिधर्मन ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया, और बोधिधर्मन वहाँ पहुँचे, चीन गए। तो चीन में जो वहाँ का सम्राट था वो उनके स्वागत के लिए स्वयं आया हुआ था। चीन का सम्राट उनके स्वागत के लिए आया, और उन्हें उनका जो गेस्ट हाउस था, जहाँ उन्हें रुकना था, या जहाँ उन्हें रुकने के लिए प्रबंध वहाँ के सम्राट ने कर रखा था, वहाँ पे ले गया, और बोधिधर्मन को उनके कमरे में छोड़ दिया सम्राट ने। उसके बाद सम्राट जाने लगा, तो सम्राट को अचानक कुछ याद आया। सम्राट ने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो बोधिधर्मन ने कहा, पूछिए क्या प्रश्न है आपका। तो सम्राट कहता है कि मेरा जो अहंकार है वो बहुत बढ़ रहा है, मैं अपने अहंकार को कैसे दूर करूं, कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे मेरा जो अहंकार है वो दूर हो जाए। तो बोधिधर्मन ने कहा, ठीक है, आप सुबह 4 बजे आ जाइए, मैं आपको कुछ बताऊंगा जिससे आपका जो अहंकार है वो समाप्त हो जाएगा। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ, राजा जाने लगा। तो राजा जैसे ही ऊपर सीढ़ियों से उतर रहा था, तो बोधिधर्मन ने आवाज़ दी, सम्राट को बुलाया और कहा, सुनो। सम्राट ने कहा सुनने को, सम्राट सुना। और बोधिधर्मन कहते हैं कि जब सुबह तुम 4 बजे आओ
तो अपना जो अहंकार है उसे भी साथ में ले आना। तो सम्राट बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन बोधिधर्मन बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु थे, तो उसने सोचा सम्राट ने कैसी बातें कर रहे हैं ये कि अहंकार साथ में ले आना, अहंकार कोई चीज़ थोड़ी है जो मैं ले आऊँगा। तो बोधिधर्मन ने कहा, राजा ने कहा वो कैसे लाऊंगा? तो बोधिधर्मन ने कहा तुम लेके आना, देखो कैसे भी लेकर आओ, अगर तुम्हें अहंकार आ जाता है तो उसे लेकर आना। तो राजा सुबह 4 बजे ही आ गया। बोधिधर्मन बैठे हुए थे, अपना डंडा लेकर बैठे हुए थे, और राजा से उन्होंने कहा कि अहंकार को लेकर आए हो? तो वो राजा बोला अहंकार कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो बाहर से आती है, तो अंदर से आती है, और मुझे कहाँ पे है ये तो मुझे नहीं पता। तो बोधिधर्मन ने कहा ठीक है, अंदर है आपके अहंकार, अंदर से उठता है, तो आप आंखें बंद करके बैठ जाइए। सम्राट आंखें बंद करके बैठ गया और बोले अब ढूंढो कि अहंकार कहाँ है, उसे ढूंढो, अहंकार है कहाँ। अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और अहंकार को ढूंढो, और जैसे ही मिल जाए मुझे बता देना, मैं डंडा लेके बैठा हुआ हूँ, तुरंत ही उसे ख़त्म कर दूंगा। तो बहुत देर तक राजा ढूंढता रहा, ऐसे ऐसे करके आधा घंटा बीता, 45 मिनट बीत गए, 1 घंटा बीत गया, और राजा के समझ में आ चुका था कि अहंकार कहीं नहीं है, वो उसकी अचेतना है, वो उसका अंधकार है, वो उसकी निद्रा है जिसमें उसे अहंकार होता है। अब राजा जाग चुका था, तो बोधिधर्मन ने एक सीधा सा सूत्र दिया कि अहंकार कहीं नहीं है, आपके अंदर कहीं नहीं है। जब आप सोए होते हैं तो ये सब चीज़ें आपके अंदर से उठती हैं। ऐसे ही जो मैं गुस्सा के बारे में बात कर रहा था, गुस्सा भी आप कभी आंखें बंद करके बैठो, अपने अंदर ढूंढो कहाँ है गुस्सा। जिस दिन आपने ढूंढ लिया आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। तो जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा होते हैं, तो उनके लिए ये जो कहानी है बोधिधर्मन की बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महान बौद्ध भिक्षु हुए हैं जिन्होंने कुंफू आर्ट जो है चाइना का, वो बोधिधर्मन ने ही उसकी खोज की थी। वो बोधिधर्मन ने ही चाइना के जो बौद्ध भिक्षु हैं, वहाँ के जो बौद्ध मठ हैं, शाओलिन मठ है वहाँ का, वहाँ पर कुंफू आर्ट को बोधिधर्मन ने ही शुरू किया था। तो आप अगर देखेंगे तो गुस्सा कहीं नहीं है। जैसे बोधिधर्मन ने कहा कि उस सम्राट से कहा कि देखो अहंकार कहाँ है, उसने देखा तो अहंकार कहीं नहीं मिला। तो कहीं भी गुस्सा नहीं है। आप कभी आंखें बंद करके तो बैठो, आप थोड़ी सी जागरूकता लाइए, अपने विचारों को देखिए, अपने संवेदनाओं को देखिए और थोड़े से जागरूक होइए। जैसे ही आप थोड़े से अवेयर होते हैं, जैसे हम अवेयरनेस कहते हैं, जैसे ही आप थोड़े से जागरूक होंगे, अपने अंदर देखेंगे कि गुस्सा कहाँ से आता है, तो आप पाएंगे, जो पाएंगे आप खुद ही देखेंगे। और जैसे ही आप जाग जाएंगे, जैसे ही गुस्सा आए, 1 सेकंड रुक जाइए, 2 सेकंड रुकिए और देखिए कहाँ से आ रहा है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को उत्तर मिल पाया होगा। फिर भी अगर आप में से किसी को उत्तर नहीं मिला है तो नीचे आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि दुनिया गुस्से से बहुत बुरी तरह परेशान है। अगर एक व्यक्ति भी आपके माध्यम से जाग गया तो हम पूरी दुनिया को जगा सकते हैं, और जो जाग जाता है उसका जीवन अच्छा हो जाता है और उसके आसपास के लोगों के भी जीवन में जागरूकता आती है। जागरूकता जो है वो पूरे तथागत गौतम बुद्ध के पूरे जीवन का सार है। वो जीवन भर लोगों को जागरूकता ही सिखाते रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमो बुद्धाय।